कौन था ये शख्स? क्या ये पहचानता था ध्रुव को? क्या ध्रुव आज कुछ खरीद पाएगा अपनी माँ के लिए? मिस्टर गहलोत, आप? स्टोर अटेंडेंट ने जब सामने तेज सिंह गहलोत को खड़े हुए देखा तो वो चौंक गई। वो अपने कस्टमर से सच में बहुत बुरे तरीके से पेश आ रही थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि अचानक से मैनेजर ब्रांच स्टोर में आ जाएंगे। आमतौर पर ऐसे हाई लेवल के मैनेजमेंट कभी ब्रांच स्टोर में नहीं विजिट करते थे। सर, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? डेजी ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। गहलोत को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बात कहता गया। मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दिनों में समझाया था कि हमारा हर कस्टमर हमारे लिए वीआईपी गेस्ट है, और तुम अपने वीआईपी गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती हो। ज्यादातर इस लेवल का मैनेजमेंट स्टाफ अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। सभी आमतौर पर एक शांत और गंभीर चेहरे के साथ बात करते थे। इसीलिए डेजी समझ नहीं पाई कि असल में मिस्टर गहलोत इस बात से काफी नाराज थे, और डेजी अपने बचाव में कहने लगी। आई एम सॉरी सर, पर अभी तक आप सिचुएशन समझ नहीं पाए हैं। ये हमारे कस्टमर नहीं है। असल में ये लोग यहाँ के कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। केवल वो वीआईपी जो हमारे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं, उनका हमारे यहाँ स्वागत है। पर ये लोग बेकार में हमारा टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू है सर, और मैं अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। डेजी ने अपनी अक्ल के हिसाब से जवाब दे तो दिया। गहलोत अब अपने कस्टमर के सामने डेजी जैसी कम अक्ल के साथ ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं था। वो शांति से ट्रैश कैन के पास गया और उस कचरे के डिब्बे जिसमें फलों के छिलके, बीज और ढेर सारी रद्दी पेपर्स पड़े थे, गहलोत ने खुद झुककर कचरे के डिब्बे में से ध्रुव का कार्ड निकाला। उसे सैनिटाइजर से साफ किया। डेजी को शर्मिंदा करने के लिए इतना काफी था। पर हैरत की बात तो ये थी कि गहलोत खुद ही डर और हैरानी से कभी कार्ड को तो कभी ध्रुव को देख रहा था, और वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। गहलोत ने हैरत से डरते हुए पूछा, सर, क्या ये आपका कार्ड है? गहलोत कभी कार्ड को तो कभी ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव ने बहुत ही कैजुअल टोन में शांति के साथ कहा, हाँ। डेजी गहलोत को इस तरह से काम करता देखकर थोड़ी शर्मिंदा तो थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गहलोत उस आम से कस्टमर को ऐसे क्यों देख रहा था। डेजी ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर गहलोत, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे कस्टमर का कार्ड इस तरह से कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन मैं आपका इस तरह का बिहेवियर देखकर थोड़ी परेशान हूँ। अभी डेजी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि गहलोत जोर से उसे डांटते हुए बोला, शट अप, और जाकर हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए चाय बनाओ। बाय द वे, मैं तुम्हें साफ बता दूं कि इस साल तुम्हें तुम्हारा बोनस और ईयर एंड रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं। अगर तुम्हें यह गलत लग रहा है तो अभी इसी समय रिजाइन कर दो। गहलोत बिजनेस टूर में देश विदेश जाता था और कई बार विश्व के कई बड़े बिग शॉट लोगों से मिल चुका था। वो इस तरह के बैंक कार्ड को पहचानता था। अच्छी बात यह थी कि वो उस समय पर आ गया, नहीं तो आज वो ध्रुव जैसे बिग शॉट को न केवल खो देता बल्कि नाराज भी कर सकता था। उसकी इस हरकत से यहाँ जो नुकसान होता वो तो होता ही, उनका इंटरनेशनल बिजनेस भी इससे अफेक्ट हो जाता। उसने ध्रुव का कार्ड अच्छे से साफ कर ध्रुव को वापस करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप प्लीज अंदर आइए। आप लोग अपने लिए कुछ पसंद कीजिए। मैं हमारे स्टोर की तरफ से माफी के तौर पर आपके लिए कुछ निकालता हूँ। गहलोत को इस तरह से बात करता हुआ देखकर ध्रुव समझ गया था कि गहलोत इस कार्ड के बारे में अच्छे से जानता है। ध्रुव ने कहा, मुझे जो भी लेना होगा उसके लिए पे कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता आपका स्टोर हमें यहाँ पसंद कर रहा है। गहलोत ने तुरंत अपना सिर हिलाकर फिर से माफी मांगी। वो आमतौर पर बहुत शांत रहता था और इस समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गहलोत अच्छे से जानता था कि उसके सामने जो लड़का खड़ा था उसे नाराज नहीं किया जा सकता था। गहलोत को छोड़ो उसके लग्जरी ब्रांड की पूरी बिजनेस चेन में कोई भी इस लड़के को नाराज नहीं कर सकता था। गहलोत ने तुरंत अपनी जेब से 2 गोल्डन कार्ड्स बाहर निकाले और ध्रुव को सौंपते हुए कहा, सर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्टोर अटेंडेंट को नासमझ समझकर आप माफ कर देंगे। वो आप लोगों को पहचान नहीं पाई। इसमें सबसे बड़ा कसूर आपकी सादगी का है। मैं सोचता हूं कि आप अपनी सादगी के कारण हमें माफ कर देंगे। और सर, हमारी तरफ से इस गोल्डन मेंबरशिप कार्ड को आपको ऑफर करने में मुझे काफी खुशी होगी। प्लीज इसे एक्सेप्ट करें सर। ध्रुव ने जब स्टोर मैनेजर को इतने अच्छे से बात करते हुए देखा तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। वैसे भी उसे पहली बार इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी। ध्रुव ने स्टोर मैनेजर की रिक्वेस्ट मानते हुए गोल्डन मेंबरशिप कार्ड ले लिए। इन गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से ध्रुव दुनिया में जब तक इस ब्रांड स्टोर में शॉपिंग करेगा वो फ्री रहेगी। ध्रुव ने पूछा, क्या आप सच में मुझे जानते हैं? गहलोत ने एक पल सोचकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप लोगों से टच बना सकूं। हालांकि मैंने यूरोप में एक बार एक मीटिंग अटेंड की थी हमारे अपने ब्रांड की। वहां हमारे ब्रांड के चेयरमैन के साथ एक सज्जन बैठे थे। मैंने उनके हाथ में ये कार्ड देखा था।
उनके कार्ड में भी ऐसा ही एक निशान बना था। ध्रुव ने मुस्कुराकर गहलोत को देखा कि तभी उसकी नजर स्टोर के अटेंडेंट पर पड़ी और वो डर और हैरानी से कभी ध्रुव को तो कभी गहलोत को देखे जा रही थी। ध्रुव को धीरे धीरे ताकत का नशा चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मिस्टर गहलोत, एग्जैक्टली ये कौन था? डेजी पिछले कई सालों से इस लग्जरी स्टोर में काम कर रही थी और उसने कभी गहलोत को इतना पोलाइटली बात करते हुए नहीं देखा था। उनकी पोलाइटनेस में एक डर साफ दिख रहा था। गहलोत ने डेजी की तरफ देखकर इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, डेजी, आज तुमने हम सबको मरवा ही दिया था। अगर तुम्हारे कारण वो शख्स नाराज हो जाता तो केवल तुम्हारा स्टोर ही नहीं, हमारे पूरे ब्रांड की बिजनेस चेन ही बर्बाद हो गई होती। और अगर उसने तुम्हें माफ न किया होता तो मुझे तुम्हारे साथ साथ इस शहर के नहीं, पूरे देश के सारे स्टोर बंद करने पड़ते और मुझे अपने यूरोपियन बॉसेस को जवाब देना भारी पड़ जाता। ट्रेनिंग के समय तुमसे कहा गया था कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना। गहलोत की बात सुनकर डेजी हैरानी से गहलोत को देख रही थी, पर अभी भी उसे मामले की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ऐसा कौन था वो? गहलोत ने उसकी मासूमियत पर उसकी तरफ हंसते हुए देखकर कहा, हमारे पास इतना राइट नहीं है कि हम उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश भी करें। तुम बस इतना समझो कि जिस कार्ड को तुमने डस्टबिन में डाल दिया था वो कार्ड उसे स्विस बैंक ने इशू किया था। गहलोत की बात सुनते ही डेजी के शरीर में डर की सिरहन दौड़ गई। स्टोर के सभी लोगों ने साफ देखा कि डेजी के पैर कांप रहे थे। उसकी समझ में आ गया था कि गहलोत डरने का दिखावा नहीं कर रहा था, वो सच में डरा हुआ था। शॉपिंग करने के बाद ध्रुव माँ के साथ खाना खाने गया। वहां से टैक्सी कर उसने माँ को वापस भेज दिया। अभी ध्रुव यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। ध्रुव के मोबाइल में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। मोबाइल बगैर देखे ध्रुव समझ गया कि ये मैसेज उसे कार्तिक भेज रहा होगा। ध्रुव ने मोबाइल खोला और कार्तिक ने मैसेज भेजा था, ध्रुव, आज तुम काम पर नहीं आ रहे हो क्या? अगर तुम आ रहे हो तो याद करके प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेते आना। मैंने उससे वादा किया है कि अगर वो मुझे बेडरूम में सेटिस्फाई करेगी तो मैं उसे आज लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा परफॉर्मर बना दूंगा। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ले आओ। मैं उसे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। ध्रुव ने अपने फोन में उस लाइव ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन को खोला जिसमें जैस्मिन अपना लाइव परफॉर्मेंस देने जा रही थी। ध्रुव को ये देखकर कोई हैरत नहीं हुई कि जैस्मिन दुनिया के सामने लाइव परफॉर्म कर रही थी। उस लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कार्तिक भी जैस्मिन के पीछे खड़ा था। अगर पहले कभी ध्रुव ने ये नजारा देखा होता तो उसे जैस्मिन और कार्तिक दोनों पर बहुत गुस्सा आता, पर अब वो दोनों की हकीकत जान चुका था। इसके अलावा अब ध्रुव भी पहले वाला ध्रुव नहीं रहा था। जैस्मिन के पीछे सैकड़ों लोग पागल थे, पर जैस्मिन कभी किसी को अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में आना अलाउ नहीं करती थी। ये हैरानी की बात थी कि कार्तिक जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में मौजूद था और जैस्मिन लाइव अपना बेहुदा परफॉर्मेंस दे रही थी। जैस्मिन अपने शरीर की नुमाइश कर रही थी और लोग उसे देखकर पागल होते जा रहे थे। अपनी हॉट परफॉर्मेंस के बाद जैस्मिन मुड़ी और कार्तिक के गले लिपटकर उसे लगातार किस करने लगी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसकी इस हरकत को देखकर हल्ला मच गया। दूसरी तरफ कार्तिक ने अपना मोबाइल उठाया और जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में 40,000 रुपए डाल दिए। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कमेंट्स देने लगे, सो कूल कार्तिक, तुमने अब तक 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। इतने पैसे कई स्टूडेंट्स के कई महीनों के खर्च के बराबर थे। दरअसल आज जैस्मिन इस एप्लीकेशन में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। अगर उसके परफॉर्मेंस को ज्यादा लोग देखेंगे और उस पर पैसों की बारिश करेंगे तो जैस्मिन की रैंकिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा कार्तिक ने उसे फर्स्ट रैंक तक पहुंचाने का वादा किया था। कार्तिक जैसे रईस लड़के के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। कार्तिक, तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ, जैस्मिन ने कार्तिक की गोद में बैठते हुए बहुत ही सडक्टिव आवाज में कहा। उस लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में जैस्मिन अकेली ऐसी थी जिसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख सकते थे और उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे जिनके पास आमतौर पर इतने पैसे नहीं होते थे। इस तरह जैस्मिन जैसी लड़कियों पर पैसे फेंकना सबके बस की बात नहीं थी। ये केवल रईस बाप की बिगड़ी औलादों के शौक थे और ज्यादातर लड़के अगर शो मुफ्त में अवेलेबल हो तो उसे देख लेते थे। अगर सही कहीं तो किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस में अगर 80,000 से 1 लाख रुपए तक आ जाएं तो वो टॉप 10 परफॉर्मर्स की लिस्ट में आसानी से आ जाती थी। पर कार्तिक ने जैस्मिन के लिए 2.5 लाख रुपए एक बार में ही डाल दिए। इससे ये तय था कि जैस्मिन इस हफ्ते की टॉप परफॉर्मर बन जाएगी। हालांकि जैस्मिन ने जब परफॉर्मर रैंकिंग लिस्ट को देखा तो हैरान थी कि उसका नाम टॉप 10 में भी नहीं था। जैस्मिन ने चेक करने के लिए जब सभी परफॉर्मर्स का चार्ट खोला तो देखा किसी ने जैस्मिन को छोड़कर बाकी परफॉर्मर्स पर 5 लाख रुपए डाल दिए थे। जैस्मिन हैरान थी। ये इम्पॉसिबल है। अभी कुछ सेकंड्स पहले जैस्मिन दूसरे नंबर पर थी और अचानक खिसक कर 11वें पायदान पर खिसक गई थी। जैस्मिन को लगा जैसे जरूर सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई होगी, पर आज परफॉर्मर का रेट 5 लाख से शुरू हो रहा था। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। कार्तिक, अब हम लोग क्या करेंगे?
बाकी सभी के रिवॉर्ड मुझसे ज्यादा हैं। जैस्मिन कार्तिक से पूछ ही रही थी। कार्तिक ने जैस्मिन को अपनी गोद में बिठाते हुए इशारा किया कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। इसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार्तिक से पंगा ले सके। कार्तिक ने जैस्मिन को रिलैक्स करने के लिए कहा, डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ा देता हूँ। इतना कहकर कार्तिक ने जैस्मिन के अकाउंट में सीधे 8 लाख रुपए डाल दिए। इतने पैसों के आते ही जैस्मिन की रैंकिंग एक पल में टॉप 10 में आती दिखने लगी, पर अगले ही पल वापस टॉप 10 से बाहर हो गई, क्योंकि आज टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए मिनिमम अमाउंट 15 लाख रुपए थे। हैरानी से कार्तिक ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम खोलकर देखा तो पता चला कि बाकी सभी के अकाउंट्स में एक शख्स पैसे डाल रहा था, जिसका यूजर नेम था एक लूजर और एक चुड़ैल। ध्रुव। कार्तिक और जैस्मिन के मुंह से एक साथ निकला, एक लूजर और एक चुड़ैल। इस यूजर के नाम को सुनते ही दोनों के दिमाग में एक ही नाम आया था, पर अगले ही पल दोनों ने इस पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ध्रुव के पास इतने पैसे हो सकते हैं। कार्तिक, क्या तुमने कभी किसी को नाराज किया था या किसी की बेइज्जती की हो? जैस्मिन ने कार्तिक से पूछा, क्योंकि बहुत तेजी से जैस्मिन को छोड़कर बाकी सभी की रेटिंग बढ़ रही थी। जैस्मिन की बात सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया। अगर किसी की बेइज्जती की भी थी तो इस समय ऐसा कौन है जो पैसों के मामले में कार्तिक से पंगा ले, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में कार्तिक से ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। कार्तिक ने इस बार एक बहुत बड़ा अमाउंट, लगभग 16 लाख रुपए जैस्मिन के अकाउंट में डाले। इसके साथ ही जैस्मिन की रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन में पहुंच चुकी थी। जैस्मिन अब थोड़ा रिलैक्स कर बगल में रखे बियर मग को उठाकर पीने ही जा रही थी कि रैंकिंग लिस्ट फिर से चेंज हो गई और जैस्मिन फिर से टॉप 10 से बाहर हो गई। इस समय 10वीं पोजीशन में पहुंचने के लिए भी कम से कम 20 लाख रुपयों की जरूरत थी। ये आखिर चल क्या रहा है? जैस्मिन ने फिर से टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के अकाउंट में जाकर देखा। इस बार एक ही यूजर आईडी से सभी के अकाउंट में पैसे भेजे गए थे। नो टॉप 10 फॉर लूजर एंड चुड़ैल। जैस्मिन ने जब ये देखा तो वो कार्तिक से बोली, कार्तिक, तुमको मेरी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी। जैस्मिन खुद भी जानती थी कि भले ही वो कार्तिक को और पैसे डालने के लिए कह रही थी, पर 20 लाख के ऊपर जाने के बाद कार्तिक के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा। और कार्तिक को डर था कि वो जो भी हो, कार्तिक और जैस्मिन को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए ये कर रहा था। कार्तिक अगर पैसे डाल भी देगा तो हो सकता है वो बंदा बेट बढ़ाकर डबल भी कर सकता है। वो जो भी है काफी पैसे वाला लग रहा था। कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था। उसने जैस्मिन को धीरज देते हुए कहा, जैस्मिन, क्यों ना तुम अगले हफ्ते फिर से ट्राई करो। मुझे लगता है वो लोग अपनी लिस्ट अगले हफ्ते फिर से अपडेट करेंगे। जैस्मिन को लिस्ट में टॉप 10 में पहुंचाने के लिए कार्तिक को 1 करोड़ रुपए भी कम लग रहे थे। जैस्मिन खुद भी जानती थी कि इतना बड़ा अमाउंट कार्तिक जैसे रिच लड़के के लिए भी ज्यादा थी। पर जैस्मिन पिछले 2 हफ्तों से खुद को टॉप पोजीशन में दिखाने के पोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाल रही थी। अगर पता चला कि वो टॉप पोजीशन तो छोड़ो, वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाई है, तो उसका मजाक बनाने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। जैस्मिन ने अपनी आखिरी कोशिश की। कार्तिक, क्या तुम प्लीज? जैस्मिन की बात खत्म करने से पहले ही कार्तिक ने कहा, जैस्मिन, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जैस्मिन को रियलाइज हो गया कि कार्तिक अब आगे बेट लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर वो अभी कार्तिक को छोड़ नहीं सकती थी। अगर उसने कार्तिक को इरिटेट किया तो वो और भी मुश्किल में आ सकती है। जो भी हो, कार्तिक काफी पैसे वाला लड़का था और जैस्मिन ने उसे फंसाने के लिए काफी पापड़ बेले थे, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जो कार्तिक को हर्ट करे। मौके की सीरियसनेस को समझते हुए जैस्मिन ने कहा, कार्तिक, अगर ऐसी बात है तो मैं रूम में जा रही हूँ। वहीं मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। उधर ध्रुव इन सारी बातों को सुन रहा था। दूर अपने सिस्टम में बैठा यहाँ की हर बात को आसानी से देख सुन रहा था। जैस्मिन अपने कमरे में चली गई और कार्तिक अपनी ही हार का गम भुलाने के लिए बाहर में आया। अपनी हार को भुलाने के लिए कार्तिक किसी को ढूंढ रहा था जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। ध्रुव को देखते ही कार्तिक जोर से हंसकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने तुमसे प्रोटेक्शन लाने को कहा था, लाए। अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती। ध्रुव बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी पर कहा कुछ नहीं। उधर जब कार्तिक ने देखा कि ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर ध्रुव के मुंह पर मारते हुए कहा, साले मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ले पकड़ अपनी डिलीवरी फीस और बाकी के पैसे टिप समझ कर रख लेना। अब मेरे कॉन्डम मुझे दे और चल निकल यहाँ से। पर ध्रुव कार्तिक की इन सब हरकतों से बिल्कुल भी हैरान नहीं था। आज कार्तिक ने जो कुछ भी उसके साथ किया था, आज ध्रुव कार्तिक को उसका डबल वापस देने वाला था। आज तक पैसों की वजह से ध्रुव को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था,
पर अब ध्रुव वो पहले वाला ध्रुव नहीं था। कार्तिक ने शराब की एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट देखना चाहता है तो क्या किया जा सकता है? अब सामने क्या खड़ा है, चल भाग यहाँ से। इतना कहकर कार्तिक ने ग्लास में भरी हुई शराब ध्रुव के मुंह पर फेंक दी। अब अपना और मजाक मत बनवाओ, जाओ यहाँ से। तुमको खुश होना चाहिए कि कार्तिक ने तुम्हें इतनी महंगी शराब चखने का मौका दिया है, नहीं तो सारी जिंदगी इस शराब को चख भी नहीं पाते। कार्तिक के बगल में खड़े लड़के ने ध्रुव को धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, 2 मिनट, मैं तुम्हें और तुम सबको 2 मिनट दे रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। इस आवाज को सुनकर सभी ने हैरानी के साथ देखा। कार्तिक को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। कार्तिक ने ध्रुव को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे तो चखते ही चढ़ गई है। इसलिए इन गरीबों को यहाँ आने नहीं दिया जाता। अबे तू पागल तो नहीं हो गया है, या कोई नशा तो नहीं कर लिया तूने? क्या बोला, एक बार फिर से बोल जरा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा निकलो यहाँ से अभी। ध्रुव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक दोनों हाथ फैलाकर जोर से हंस दिया। फिर ध्रुव को अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, तू कौन है बे जो मुझे ऑर्डर दे रहा है? या सच में तेरा दिमाग फिर गया है या तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है? मैं साल का 10 लाख रुपए इस बार का देता हूँ, तो तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? ध्रुव ने उसे देखा और पीछे मुड़कर चला गया। पीछे से कार्तिक के गुर्गे हूटिंग करने लगे। इतनी जल्दी सारी हवा निकल गई? ऐसे दुम दबा के भागना ही था तो पंगा क्यों लिया? ध्रुव चुपचाप चलता हुआ बार काउंटर तक गया और वहां रखा एक माइक्रोफोन उठाकर अपना गला साफ कर बोला, यहाँ मौजूद सभी लोग प्लीज थोड़ा ध्यान दें। ध्रुव की आवाज के साथ ही पूरे बार में शांति छा गई और सभी लोग कंफ्यूजन के साथ बार काउंटर की तरफ देखने लगे। पर बार काउंटर पर जाने पहचाने वेटर को देखकर लोग हैरत में आपस में बात कर रहे थे। ये तो ध्रुव है, ये क्या करने जा रहा है? ध्रुव गैलेक्सी बार में कई सालों से काम कर रहा था और बार में अक्सर आने वाले लोग उसे जानते थे। ध्रुव की इमेज एक सीधे साधे लड़के की थी और लोगों का मानना था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जैसी कोई चीज ही नहीं थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि इतने महंगे क्लब के इस बार में हाथ में माइक्रोफोन लेकर इस तरह से बोलना ध्रुव के लेवल से बड़ा काम था। वो तो रोज आने वाले लोगों से भी सीधी नजर मिलाकर बोल नहीं पाता था। माइक्रोफोन नीचे रखो और तुरंत नीचे आ जाओ ध्रुव, एक वेट्रेस ने ध्रुव को समझाते हुए कहा। ध्रुव ने जवाब में उससे कुछ नहीं कहा और कार्तिक की तरफ देखकर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पैसे वाले हो? कार्तिक सामने खड़ा था और उसे ध्रुव की ये हरकत थोड़ी बचकानी लग रही थी। पर ध्रुव आगे कहता गया, तो गैलेक्सी बार में आए मेरे सभी दोस्तों, आज रात आपके सारे खर्चे मेरे हुए, तो आप आज रात इस बार की सारी शराब खत्म कर दो और बिल मुझ पर डाल दो। इसके बाद ध्रुव ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर इस लूजर और इसके साथ जो चुड़ैल आती है, ये ट्रीट उनके लिए नहीं है। इसके बाद ध्रुव ने कैशियर की तरफ देखकर कहा, मैंने सारा पेमेंट कर ही दिया है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस लूजर को तुम बाहर निकाल दो। कैशियर अभी भी पैसे गिन रहा था। कुल 20 लाख रुपए थे। ये तो केवल ध्रुव ने एडवांस के तौर पर दिए थे। आज रात की सेल तो बहुत ज्यादा होनी थी। कैशियर ने खुशी के साथ गर्दन ऊपर उठाकर इशारा करते हुए गैलेक्सी बार के एक स्टाफ की ओर इशारा करते हुए कहा, सारा पेमेंट हो गया है। बार में बैठे लोग ध्रुव के इस अनाउंसमेंट को सुनकर पहले से ही खुश थे। कैशियर के अनाउंसमेंट के बाद सभी खुशी से पागल हो गए थे और सभी कार्तिक को देखकर हूटिंग करने लगे। गेट आउट नाउ, गेट आउट नाउ। इस हूटिंग के बीच एक तेज आवाज आई, तुमने सुना नहीं क्या? लूजर और चुड़ैल के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। ये सब देखकर कार्तिक दंग रह गया था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। आज तक उसी ने हर किसी को इस तरह से बेइज्जत किया था, पर आज पहली बार उसे किसी ने आईना दिखाया था, और दिखाया भी किसने, जिसे वो हमेशा बुली करता रहा, ध्रुव। कार्तिक दौड़ता हुआ फ्रंट डेस्क के पास पहुंचा और वहां से पता चला कि ध्रुव ने सच में सारा बिल पे कर दिया था और फ्रंट डेस्क में कुछ लोग ध्रुव के नाम का बोर्ड लगा रहे थे। कार्तिक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसने हैरत से पूछा, ध्रुव, तुम इतना पैसा कहाँ से लाए? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ध्रुव ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे कहा, मैंने कहा निकलो यहाँ से। ध्रुव के इतना कहते ही पीछे से कुछ लोग कार्तिक को छेड़ने लगे। चलो भागो यहाँ से, आज की पार्टी ध्रुव की तरफ से। कम ऑन, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो और अच्छे बच्चों की तरह चलो भागो यहाँ से। कार्तिक इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोला, तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर राज करता हूँ। इस बार तुम जीते, आगे देखो। ध्रुव ने उसे देखकर बहुत आराम से कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तुम देखो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हुए, आगे समय बहुत बुरा आने वाला है, अब तुम थोड़े सीरियस हो जाओ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक हैरान था। ध्रुव की बात का क्या मतलब हो सकता है? ध्रुव जैसा फटीचर इंसान एक रात में
इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया ये नामुमकिन है, क्योंकि कार्तिक एक पैसे वाली फैमिली से था। वो इतना ज़रूर जानता था कि पैसे वाले लोग अपने पैसों को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा होता है, जिसके प्रॉफिट से वो लोग राज करते हैं। पर एक गरीब आदमी इस तरह से पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। ध्रुव ने आज जास्मिन को टॉप 10 से दूर रखने के लिए करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे, और अभी उसने 20 लाख रुपए गैलेक्सी बार में डाल दिए। कार्तिक इतनी आसानी से जाने वालों में नहीं था। उसने जाते जाते कहा, ध्रुव गिल, मैं नहीं जानता तुम ये पैसे कहां से लाए हो, पर मेरे पास भी पैसों की कमी नहीं है। अगर गैलेक्सी बार में मुझे जगह नहीं मिलती तो मैं भी इस बार में नहीं आऊंगा। इतना कहकर कार्तिक ने एक बोतल उठाकर ध्रुव की तरफ फेंकते हुए अपने गुर्गों से कहा, चलो चलो। रुको। ऐसा लग रहा था ध्रुव कार्तिक को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। ध्रुव के कहने पर कार्तिक ने पलटकर पूछा, अब क्या प्लान था ध्रुव का? कार्तिक जानता भी है उसका पाला किससे पड़ा है, क्या होगा जास्मिन का?